हाँ कर दो। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। एक बार जुड़ जाइए भाई, जल्दी से जुड़ जाइए। जल्दी से जुड़ जाइए भाई। आज थोड़ी सी क्लास आपकी लेट है बेटा, कुछ काम था कोचिंग में जिसमें थोड़ा सा समय लग गया, तो खत्म करते हैं इसको, ठीक है। चलिए देखिए, राष्ट्रमंडल खेलों की बात है। सबसे पहले ये होगा कि भाई शुरुआत कब हुई है। 1930 में शुरू। जो राष्ट्रमंडल खेल हैं वो 1930 में शुरू हुए। और फिर ये आप याद रखो या ना रखो, लेकिन ये याद रखना है कि इनका वर्तमान नाम कब से पड़ा है, तो 1978 से पड़ा है। 1978 से ये वर्तमान नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। अब राष्ट्रमंडल एक संस्था भी है। ये राष्ट्रमंडल जो है ना, एक संस्था भी है, एक संगठन भी है। और इसमें जो देश हैं, इन्हीं के बीच राष्ट्रमंडल खेल होते हैं। जो राष्ट्रमंडल खेल हैं बेटा, कॉमनवेल्थ खेल जो हैं, वो राष्ट्रमंडल के जो सदस्य देश है ना, ठीक है, तो राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों के द्वारा ही ये खेल होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए 56, ठीक है, 56 कंट्री हैं इसमें। सबसे पहले कब हुए थे, सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट इसको रख सकते हो आप। सबसे पहले 1930 में। कहां पे, हैमिल्टन कनाडा। शहर आए तो हैमिल्टन, देश आए तो कनाडा बेटा। और दूसरे लंदन में हुए थे 4 साल बाद 1934 में। पर हमें दूसरे क्यों याद रखने हैं, क्योंकि दूसरे में हमने हिस्सा लिया है। दूसरे में हमने हिस्सा लिया है बेटा। क्या लिया है, दूसरे में हमने हिस्सा लिया है 1934 वालों में, इसलिए। और 2 ओलंपिक खेलों के बीच में होता है, यानी मान लो 2024 का ओलंपिक हो गया, फिर 2028 होगा, तो बेटा कौन सा साल बीच का माना जाएगा, 2026 का। 2026 में, यानी कि 2024 से भी 2 साल दूर है और 2028 से भी 2 साल दूर है। तो हमने देखा है 1930 में शुरू हो गया। कब, 1930 में। और याद रखना है उस समय उसका नाम था ब्रिटिश एम्पायर गेम्स, क्योंकि वो उस टाइम पे जिन भी देशों के बीच में था वो ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थे। क्या थे, ब्रिटिश साम्राज्य का वो हिस्सा थे बेटा। 1978 से कॉमनवेल्थ गेम्स नाम हुआ इसका। वर्तमान समय में जो कॉमनवेल्थ या राष्ट्रमंडल है उसमें सदस्य देश 56 है बेटा। कितने हैं, 56। और सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेल 1930 में हुए थे हैमिल्टन कनाडा में। 1930 में हैमिल्टन कनाडा में, और दूसरे हुए थे बेटा लंदन में। दूसरे लंदन में, याद रखना है, ठीक है। चलिए, ये दूसरे हुए 1934 में। इन्हीं में भारत ने पहली बार हिस्सा लिया है, तो इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे ओलंपिक में भारत ने कब हिस्सा लिया था, ओलंपिक में भारत ने कब हिस्सा लिया, तो बेटा ओलंपिक की अगर हम बात करें तो ओलंपिक ने जो हमने हिस्सा लिया है वो हमें याद रखना है कब लिया है। वो आप बताओ, चलो कब लिया है, आप बताओ कब लिया है ओलंपिक में हिस्सा भारत ने। बताओ आप। एक कमेंट मुझे लेटेस्ट दिखते रहे ना, ऐसा कर दो। 1900, ठीक है, ठीक है, 1900, ठीक है, 1900 में, ठीक है। तो हमने ओलंपिक में हिस्सा लिया है 1900 में, 1900 में। और आपने देखा था महिलाओं ने भी हिस्सा लिया था, महिलाओं ने भी 1900 में। ये हम ओलंपिक की बात कर रहे हैं। अब यहां 1930 में पहले राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं बेटा। कब हुए हैं, 1930 में। 34 में हमने हिस्सा लिया है, और 1938 में, याद रखना है, महिलाओं ने हिस्सा लिया है।
महिलाओं ने। तो ध्यान रखना है, जैसे ओलंपिक में महिलाओं ने 1900 में हिस्सा लिया, वैसे ही कॉमनवेल्थ में इन्होंने 1938 में हिस्सा लिया है। 1938 में हिस्सा लिया है बेटा, ठीक है। सबसे ज्यादा बार ये कहां हुए हैं? ऑस्ट्रेलिया में। जैसे ओलंपिक अमेरिका में सबसे ज्यादा बार हुए हैं, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में। फिर पूछता है बेटा लेटेस्ट वाले कब हुए थे? तो ये बर्मिंघम में हुए थे 2022 में। 2022 में बर्मिंघम यानी इंग्लैंड में, और उनका शुभंकर पेरी द बुल था। पेरी द बुल। 2022 में जब ये कॉमनवेल्थ गेम हुए तो पहला स्थान किसका आया है? तो बेटा ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि किसी भी गेम में पहला स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला स्थान जो है पिछले वाले में ऑस्ट्रेलिया का आया है। किसका आया है? ऑस्ट्रेलिया का। और याद रखना है 2022 के कॉमनवेल्थ गेम में भारत का स्थान चौथा है, जबकि ओलंपिक में कितना था बताओ? ओलंपिक में भारत का स्थान कितना था बेटा? ओलंपिक में भारत का स्थान क्या 71वां था? जो 2024 का ओलंपिक हुआ है पेरिस में, क्या उसका स्थान बेटा 71वां था? हां, तो उसका स्थान 71वां था। ठीक है बेटा, चलिए। तो ध्यान रखना है, चौथा है। हमने कुल 61 पदक जीते। आजकल इन चीजों पे भी ध्यान दे रहा है। 61 पदक जीते हैं। और भारत में राष्ट्रमंडल खेल कब हुए बेटा? 2010 में हुए। 2010 नई दिल्ली में। भारत में राष्ट्रमंडल खेल कब हुए? 2010 नई दिल्ली में। अब जब 2010 में हुए तो अपने देश में हम बहुत अच्छा प्रदर्शन कर देते हैं। आपने देखा होगा, जब अपने देश में होते हैं ना तो बहुत सारा क्राउड होता है आपको क्या करने के लिए? आपको उत्साहित करने के लिए, आपको एनकरेज करने के लिए। तो क्योंकि हमारे क्राउड में 2010 में केवल एक बार कॉमनवेल्थ गेम हुआ है बेटा, याद रखना है। तो वो कॉमनवेल्थ गेम तो दूसरा स्थान हमने पाया था। 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में हमने कौन सा स्थान पाया था? दूसरा पाया था बेटा, दूसरा। और कुल उसमें 101 पदक थे। और आज तक हम एक ही बार इस आंकड़े को पार कर पाए हैं। एक ही बार बेटा, अगर कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें। और इसमें भी आपको पता होना चाहिए 2010 में हमारे कैसे कैसे मेडल थे। तो बेटा 38 तो गोल्ड मेडल हैं हमारे, जिन्हें हम स्वर्ण पदक कहते हैं। 27 बेटा याद रखना है हमारे सिल्वर मेडल, जिसे हम रजत पदक कहते हैं। और ध्यान रखना है बेटा 36 हमारे ब्रॉन्ज मेडल, क्या? ब्रॉन्ज मेडल, जिसे हम कांस्य पदक कहते हैं। और टोटल मिला के 101 पदक, 101 पदक हो गए। तो ये, क्योंकि ये लेटेस्ट ट्रेंड ऐसा आया है कि जो हमारे यहां पे हुई है प्रतियोगिता, हमारे यहां पे, उनके बारे में ये भी पूछ रहा है कितने गोल्ड जीते। जैसे 1951 में हम देखेंगे क्या बेटा? 1951 में हम देखेंगे कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, वहां के पदक भी पूछ ले रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो 2010 के बारे में कहा, राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का स्थान दूसरा है। कुल 101 पदक हमने जीते थे, जबकि अभी जो 2022 में हुए हैं उसमें हमने कितने पदक जीते हैं बेटा? 61 पदक। और स्थान कौन सा है? चौथा। यह भी याद रखना है, ठीक है। पर 2010 में फर्स्ट कौन था? तो बेटा 2010 में भी फर्स्ट यही है, और 2024 में भी फर्स्ट यही है। 2022 में भी, क्योंकि ज्यादातर ये ही ऑस्ट्रेलिया ही पहले नंबर पर रहता है, मजबूत कंट्री है खेलों के मामले में। तो बेटा 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में भी पहला नंबर ऑस्ट्रेलिया का, 22 में भी पहला नंबर ऑस्ट्रेलिया का। बस अंतर हमें अपना करना है। 10 में हमारा खुद का देश था तो हम सेकंड नंबर पे रहे। अब हम भैया बर्मिंघम इंग्लैंड में खेल के आए हैं तो हम चौथे नंबर पे रहे। तब हमारे 101 पदक थे, इस बार हमारे 61 पदक रह गए। 61 पदक रह गए बेटा। कितने रह गए हैं? 61 पदक रह गए हैं। ठीक है, चलिए। कॉमनवेल्थ में देखो, जो भी खेल होते हैं ना, उसमें पहला पदक विजेता जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो कॉमनवेल्थ में हमारे सबसे पहले पदक विजेता है राशिद अनवर। इन्होंने
पहले वाले ही कॉमनवेल्थ में जो हमारा पहला था 1934 में, कहां हुआ था? लंदन में। भारत ने इसी में तो हिस्सा लिया था। तो याद रखना है, राशिद अनवर ने बेटा एक कांस्य पदक जीता, यानी ये तीसरे नंबर पे रहे। और फिर महिलाओं की अगर बात करें तो अमी घिया और कंवल सिंह नाम की दो लड़कियां बैडमिंटन खेली और इनको कांस्य मिला। तो ये पहले पदक हैं, पर यहां से पूछा नहीं जाता ज्यादा। यहां से क्या पूछा जाता है? यहां से ज्यादा नहीं पूछा जाता बेटा, पूछा जाता है सवाल यहां से ज्यादा कि भैया गोल्ड मेडल किसने जीता था कॉमनवेल्थ में पहला भारत के लिए? तो हमने 1934 से खेलना शुरू किया बेटा, और हमने 1958 में ये गोल्ड मेडल जीता है पहला, मिल्खा सिंह जी के द्वारा। तो 1934 से हम खेलते आ रहे थे, लेकिन गोल्ड मेडल हम नहीं जीत पाए। 24 साल बाद, ध्यान रखना है बेटा, हमने गोल्ड मेडल जीता है। 24 साल बाद हमने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है बेटा, चलिए बेटा, टाइगर रिजर्व भी होगा, पर अगर किसी को बहुत जल्दी है टाइगर रिजर्व करने की, तो कल मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया है। किसके लिए पढ़ाया है? यूपी पुलिस के लिए, डेमो में। तो आप वहां से कर सकते हो अगर आपको लगता है कि मुझे टाइगर रिजर्व पहले करना है, या कोई आपका एग्जाम आ रहा है जिसमें पहले टाइगर रिजर्व होना जरूरी है। तो मैंने कल ही करवाया है डेमो में, आप डाल देना यूपी पुलिस डेमो, तो उसमें टाइगर रिजर्व की पूरी क्लास है। ठीक है, चलिए। अब पहले गोल्ड मेडल विजेता तो ये है, पर महिलाओं में अलग से पूछ लिया जाता है। तो पहली भारत की महिला जिसने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता हो, CWG का मतलब है कॉमनवेल्थ गेम्स, तो कॉमनवेल्थ गेम्स में जीता हो, उनका नाम है रूपा उन्नी कृष्णन। रूपा उन्नी कृष्णन, रूपा उन्नी कृष्णन बेटा, रूपा उन्नी कृष्णन बेटा। ठीक है, चलिए। ठीक है, कौन सा ध्यान रखना है बेटा? तो ये दोनों गोल्ड मेडल है। अगर केवल मेडल पूछे तो ये राशिद अनवर और अमी घिया और कंवल सिंह, केवल मेडल पूछे कॉमनवेल्थ में हमारे लिए सबसे पहला किसने जीता, तो राशिद अनवर और अमी घिया और कंवल सिंह बेटा। लेकिन अगर गोल्ड मेडल पूछे तो मिल्खा सिंह और रूपा उन्नी कृष्णन, इन दोनों के नाम ध्यान रखना है, इन दोनों के नाम बेटा, इन दोनों के नाम जो है आते हैं। ठीक है, चलिए। पहली बार महिलाओं ने कब हिस्सा लिया? तो ये तो हमने पढ़ लिया 1938 में। 1938 में पहली बार महिलाओं ने हिस्सा लिया है। पर भारत की महिलाओं ने कब लिया है? 1958। तो 4 टाइमलाइन याद रखनी है आपको, 4। 1930 शुरू, शॉर्ट में लिखूंगा क्योंकि मैं लिखवा चुका हूं। 1934 भारत ने हिस्सा लिया। 1938 विमेन यानी महिलाओं ने हिस्सा लिया, महिलाओं ने, याद रखना है बेटा। 1938 में महिलाओं ने हिस्सा लिया है कॉमनवेल्थ में, और याद रखना है 1958 भारत की महिलाओं ने, यानी भारत की महिलाओं ने उस साल, जिस साल बेटा मिल्खा सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है। तो भारत की महिलाओं ने, भारत की महिलाओं ने, ठीक है, भारत की महिलाओं ने। तो हम कॉमनवेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं। ये डेटा बहुत पूछा जाता है। शुरू कब है? 1930 में। भारत ने कब हिस्सा लिया? 1934 में। 1938 में महिलाओं ने, भारत की महिलाओं ने बेटा 1958 में। अगर सेम डेटा आपको मैं ओलंपिक का पूछूं, तो ओलंपिक का सेम डेटा बेटा याद रखना है कि भैया शुरू हुआ 1896। 1896 में ओलंपिक शुरू हुआ था। 1900 में भारत ने हिस्सा लिया। 1900 में ही महिलाओं ने हिस्सा लिया, महिलाओं ने, ठीक है। और याद रखना है 1952 में भारत की महिलाओं ने, भारत की महिलाओं ने। ये 4 डेटा यहां भी महत्वपूर्ण है बेटा, और ये 4 के 4 डेटा वहां भी महत्वपूर्ण है, कॉमनवेल्थ में भी। 1 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर, 1 मिनट नहीं, क्या 2 मिनट के अंदर कल की कुछ ओलंपिक की चीजें घुमाएं? हाँ या ना में जवाब दो। तो देखो, सबसे पहले तो डेट ही घुमाओ।
23 जून 1894 ओलंपिक। 2 मिनट में घुमाना है, रिवीजन इतनी ही तेज गति से करना है आपको, मैं एक आइडिया दे रहा हूं बेटा। आज एक वीडियो कुछ बन रही थी, उसमें थोड़ा डिले हो गया, उसमें 7-8 टीचर थे, कुछ काम कर रहे थे हम लोग, तो इसलिए थोड़ा सा लेट वो हो गई, तो नहीं तो क्लास तो बिल्कुल टाइम पे ही हो जाती। कोई बात नहीं, शनिवार में तो क्लास रहेगी ना, थोड़ी सी लंबी क्लास मैं सोच रहा हूं ले लूंगा आपकी, है ना। चलिए तो जल्दी देखो हम कैसे याद करेंगे। जब भी आपको रिवीजन करना हो ना, ऐसे आंख बंद करो सबसे पहले। अच्छा देखो मैं देख रहा हूं बेटा, ओलंपिक हुए पुराने 776 ईसा पूर्व में। 776, आंख आप भी बंद कर लो, बस सुनना है। 776 ईसा पूर्व, 776 ईसा पूर्व में ध्यान रखना है, ओलंपिया शहर में, यूनान का। पर राजा था थियोडोसिस, उसने कह दिया नहीं अब नहीं होंगे खेल, तो बंद हो गए हैं। 1890 के बाद एक पियरे कुबर्टिन नाम के व्यक्ति बैठे हैं फ्रांस में, वो क्या कह रहे हैं यार, दोबारा ओलंपिक शुरू करेंगे, ऐसा वो अपने दोस्तों से बातें कर रहे हैं। तो भैया पियरे कुबर्टिन जो हैं, उन्होंने 23 जून उनके प्रयासों के बाद 1894 में एक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति बन गई है। अच्छा समिति बन गई, हाँ, तो इसने देखो फिर 2 साल के अंदर ये बहुत मेहनत कर रही है, और 1896 में इन्होंने ओलंपिक करवा लिए, पहले ओलंपिक। और 1900 में याद रखना महिलाएं हिस्सा ले रही हैं। पहले ओलंपिक में हम नहीं जा पाए, हम दूसरे वाले में जाएंगे, ध्यान रखना है। तो महिलाएं, और ध्यान रखना है बेटा, महिलाएं हिस्सा ले रही हैं 1900 कब में, 1900 में, और भारत भी हिस्सा ले रहा है 1900 में। आप देख रहे हो 1904 में मेडल देने की परंपरा शुरू हो गई है, ठीक है। 1920 में क्या हुआ है बेटा, तो 1920 में जी झंडा फहराया गया है पहली बार। अच्छा ठीक है। 28 में तो मशाल भी है किसी के हाथ में, हाँ जी मशाल भी है, पर आधुनिक मशाल 1936 में आई, हाँ जी 1936 में आई। अच्छा देखो भारत की महिलाएं 1952 में, भारत की महिलाएं भी जा रही हैं हिस्सा लेने के लिए, हाँ 1952 में बेटा भारत की महिलाओं ने भी हिस्सा ले लिया, जो कि 1900 में विश्व की महिलाओं ने लिया था। अच्छा 1968 में ये कुछ अलग से भी कोई चीज आ रही है, ग्रेनोबल, हाँ जी ये शुभंकर है, क्या है ये, शुभंकर है 1968 में, ठीक है। चलिए हमारा पहला हॉकी का जो गोल्ड मेडल है 1928 में, कब आया बेटा, 1928 में। हमारा दल पहली बार कब गया है, 1920 में ही हमारा दल भी गया है। अरे देखो हमारा झंडा लेके कौन चल रहे हैं, पूर्मा बनर्जी जी चल रहे हैं, पूर्मा बनर्जी जो है वो हमारा झंडा लेके चल रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। तो पूर्मा बनर्जी लेके चल रहे हैं हमारा झंडा, इस तरह से याद करना है। और भैया स्वतंत्र भारत की पहली महिला एथलीट भारत की, तो वो कौन है, बनर्जी, ठीक है, नीलिमा, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये सारी चीजें रखनी है। फिर हमारे 6 पदक आए इस बार, 6 के 6 पदक का नाम हमें पता होना चाहिए। एक पदक मनु भाकर ने दिलवाया, दूसरा मनु भाकर और सरबजोत ने मिलकर दिलवाया, तीसरा स्वप्निल कुसाले ने दिलवाया, चौथा अमन सहरावत ने। अमन सहरावत तो छोटी उम्र है जी, हाँ, इसलिए ये सबसे यंगेस्ट मेडल विनर हैं भारत की तरफ से ओलंपिक में पूरे में। अब तक भारत ने जो भी मेडल जीते हैं उनमें सबसे कम उम्र में इन्हीं ने तो जीते हैं। ये जो है आपके फेवरेट, क्या नाम है, अमन सहरावत, ठीक है जी, ठीक है, अमन सहरावत ने। और फिर हमने एक मेडल जीता है टीम वाला हॉकी का, हमने किसको हराया, स्पेन को हराया। हमारे कप्तान कौन है, हरमनप्रीत सिंह है। हरमनप्रीत सिंह को क्या कहते हैं, सरपंच साहब कहते हैं। इस गति से आपको, है ना, नीलिमा घोष बेटा, हाँ नीलिमा घोष, ठीक है, वो पूर्मा बनर्जी, क्लियर है। इस गति से आपको चीजें याद करनी है, क्लियर बेटा। थम्सअप चाहिए आपका, इस गति से आपको करना है। तो हमने जो क्लास 1 घंटे के लिए है उसके रिवीजन के लिए ज्यादा से ज्यादा 4 मिनट बहुत हैं। अगर आप उसका रिवीजन भी उतनी ही देर में करोगे, वीडियो से ही करोगे, तो नुकसान है। आप वीडियो दोबारा मत देखो। अगर वीडियो से रिवीजन करना है तो फिर रैपिड फायर की तरफ जाओ, वहां पे चीजें करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए तो देखते हैं, आगे चले। अब डेविड डिक्सन पुरस्कार सीधे पूछा जाता है किसमें दिया जाता है, तो कॉमनवेल्थ में ही दिया जाता है। और बेटा ये बेस्ट एथलीट को दिया जाता है। और पहली बार जब ये जीता था समरेश जंग ने। सवाल आ सकता है समरेश जंग का संबंध किससे है, तो बेटा ये निशानेबाजी से जुड़े हुए हैं, शूटिंग से। और डेविड डिक्सन पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय हैं। और हमने देखा था कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में नई दिल्ली में आयोजित हुए थे। एशियन खेल्स जो हैं इनसे बहुत आता है बेटा सवाल। एशियन जो गेम्स है इनसे सवाल आता है। तो भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत की तरफ से प्रयास हुए कि एशिया के भी खेल शुरू हों। और 1951 में
पहली बार ये एशिया के खेलों का मेला नई दिल्ली में शुरू हुआ। कहां पे शुरू हुआ है बेटा? नई दिल्ली में पहली बार ये मेला शुरू हुआ है। अब दूसरे मनीला में हुए हैं, हालांकि इससे ज्यादा आपको काम नहीं है। भारत में 2 बार हो चुके हैं और दोनों पूछा जाता है 1951 में, 1982 में, और दोनों ही बार दिल्ली में। तो यानी हमारे यहां जो कॉमनवेल्थ हुए हैं एक बार, वो भी दिल्ली में, और जो 2 बार बेटा ये हुए हैं हमारे यहां एशियन गेम्स, ये भी दिल्ली में। तो दिल्ली हमारे तीनों का क्या रहा है? होस्ट रहा है, आयोजक रहा है। ठीक है, चलिए। अब जब 1951 हुआ था तो आपको पता होना चाहिए 1951 में पहला स्थान बेटा जापान का आया था। आपसे पूछेगा पहला स्थान किसका आया है? जापान का। आपसे पूछेगा भारत का स्थान कौन सा था? तो भारत दूसरा स्थान जो था भारत का था, दूसरा स्थान। अब सवाल आजकल पूछ रहे हैं कि जी कितने, अभी पूछ लिया रिसेंटली दिल्ली पुलिस ने कि कितने पदक थे भारत के। तो याद रखना है बेटा, भारत के पदक थे 51। और सवाल यह भी पूछ लिया कि कितने गोल्ड मेडल थे इसमें। तो जिसमें 15 गोल्ड मेडल थे बेटा, जिसमें 16 सिल्वर मेडल थे मेरे शेरों, और जिसमें 20 ब्रॉन्ज मेडल थे। गोल्ड का मतलब स्वर्ण पदक, सिल्वर का मतलब रजत पदक, और ब्रॉन्ज मतलब कांस्य पदक। ब्रॉन्ज मेरा कांस्य पदक। ठीक है, ध्यान रखना है, ब्रॉन्ज कांस्य पदक। तो 1982 में शुभंकर अप्पू हाथी था, ध्यान रखना है, अप्पू हाथी, क्योंकि 1982 से एक मेस्कट भी आ गया। मेस्कट जो अभी आपने पढ़ा था फ्रिजेस नाम का ओलंपिक में। जब भी एक मस्कट आए तो आपको जितने भी खेल याद हो सबका मस्कट याद करो। अगर यहां पे आया है बेटा अप्पू हाथी, जो है कब का है? 1982 का। तो आपको एक चीज और याद करनी है। क्या याद करनी है भैया? 1982 में अप्पू हाथी, ओलंपिक में इस बार फ्रिजेस था। ओलंपिक में पहली बार ग्रेनोबल आया था। कॉमनवेल्थ में पेरी द बुल है, कॉमनवेल्थ में पेरी द बुल है, तो याद रखना है। और सबसे ज्यादा बार एशियाई खेलों का आयोजन बैंकॉक में हुआ है। कहां पे? बैंकॉक में। याद रखना है 2022 में एशियाई खेल हुए थे हांगझू चीन में। कहां पे हुए थे? हांगझू चीन में। तो 2022 में जो एशियाई खेल हैं वो कहां पे हुए हैं बेटा? हांगझू चीन में हुए हैं। वैसे सबसे ज्यादा बार ये बैंकॉक में हुए हैं। अगर हम सबसे ज्यादा बार बेटा, हम अब सबसे ज्यादा बार अगर हम सबसे ज्यादा बार को ओलंपिक से जोड़ें तो ये अमेरिका में हुए हैं देश के तौर पे। तो ओलंपिक अमेरिका में हुए हैं सबसे ज्यादा बार। शहर पूछा जाएगा तो आप बता दोगे भैया पेरिस और लंदन में। ठीक है, और अगर सबसे ज्यादा बार हम पूछें कॉमनवेल्थ तो ऑस्ट्रेलिया में। कॉमनवेल्थ गेम्स तो वो ऑस्ट्रेलिया में हुए हैं। तो अगर देश के तौर पे पूछ रहे हैं ना, और ये सबसे ज्यादा थाईलैंड में, याद रखना है बैंकॉक थाईलैंड, तो सबसे ज्यादा बार बैंकॉक में हुए हैं असलियत में। ठीक है, चलिए अगले वाले आइची नागोया जापान में होंगे। कहीं कहीं ये केवल नागोया आएगा और कहीं कहीं ये आइची नागोया लिखा आएगा। ये आपको आदर्श सर भी पढ़ा रहे होंगे। अगले वाले कहां होने वाले हैं? ठीक है, तो वहां भी आपका रिवीजन इसका हो जाएगा। अब देखो एशियन गेम में भी यहां पदक तो नहीं पूछता कि किसने पहला जीता है, पर गोल्ड मेडल पूछ लेता है। पहला सचिन नाग ने, भैया सचिन नाग ने तैराकी में, और पहले ही एशियन गेम्स में। यानी यहां हमें गोल्ड के लिए वेट नहीं करना पड़ा। यहां बेटा हमें गोल्ड के लिए वेट नहीं करना पड़ा है। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए, 2 एशियन गेम्स में बेटा 4 साल का ही डिफरेंस रहता है। 2 ओलंपिक में भी, और 2 किस में बेटा? 2 ओलंपिक में भी 4 साल का रहता है, 2 कॉमनवेल्थ में भी 4 का रहता है। कॉमनवेल्थ और जो एशियन गेम्स हैं वो लगभग 1 साल में आयोजित होते हैं, सेम ईयर में होते हैं वो। ठीक है, सेम ईयर में होते हैं। चलिए, तो सचिन नाग, और ये अभी दिल्ली पुलिस में पूछा था कि भारतीय स्वर्ण पदक विजेता महिला कौन है। मतलब एशियन गेम्स में कमलजीत संधू ने दौड़ में जीता था बेटा गोल्ड मेडल, और ये याद रखना है ये भारतीय महिला है पहली। अगर मैं कॉमनवेल्थ में आपसे पूछूं तो गोल्ड मेडल विजेता कौन थे बताओ? कॉमनवेल्थ में पहला गोल्ड मैंने किस किस का बताया था? तो सबसे पहला तो बताया था बेटा, और पुरुषों में तो वो तो बताया था मैंने मिल्खा सिंह का, मिल्खा सिंह का बताया था सबसे पहला। ठीक है,
मिल्खा सिंह का सबसे पहला बेटा, ठीक है, 1958 में इन्होंने जीता था, 1958 में, वही 58 जहां पहली बार, याद रखना है बेटा, महिलाओं ने हिस्सा भी लेना शुरू किया था, भारत वाली ने। और फिर रूपा उन्नी कृष्णन, ये महिलाओं में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, रूपा उन्नी कृष्णन। तो रूपा उन्नी कृष्णन का नाम भी आपको पता होना चाहिए। ये दोनों विजेता हैं बेटा। एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह पूछा जाता है तो ददसुरु है। और एशियाई खेलों के जनक कौन कहे जाते हैं? तो गुरुदत्त सोंधी कहे जाते हैं, गुरुदत्त सोंधी कहे जाते हैं। ये पूरा की पूरी स्लाइड एक बार गो थ्रू करो, ये पूरी स्लाइड बेटा एक बार गो थ्रू करो। कॉमनवेल्थ क्या होता है ये मैंने बेटा शुरू में बताया है, आप वो शुरू से क्लास देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब देखो, कोई ना कोई संस्था करवाती है, जैसे ओलंपिक को कौन करवाता है, हमने बताया था ना आपको, ओलंपिक को जो करवाता है ना वो होती है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, आईओसी, जो कब बनी थी? 23 जून 1894 में, 1894 में, ठीक है। तो ओलंपिक को जो करवाती है बेटा वो होती है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जो 23 जून 1894 में बनी। वैसे ही जो ये है बेटा एशियन गेम्स, एशियन गेम्स को ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया करवाती है। एशियन गेम्स, अगर हम बात करें एशियन गेम्स को कौन करवाती है तो ध्यान रखना है बेटा ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। और फिर इसका मुख्यालय पूछा जाता है कुवैत में। जैसे आईओसी का मुख्यालय कहां पे है? लौजेन में या लुसाने में। आईओसी का मुख्यालय कहां पे है बेटा? तो आपको पता होना चाहिए इसका हेडक्वार्टर या तो लुसाने वर्ड समझा जाता है वो, या लौजेन, या लौजेन समझा जाता है, ठीक है। तो ये भी आपके दिमाग में रहना चाहिए कि भैया ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया जो है ये आयोजित करवाती है और ये मुख्यालय कुवैत में है। एशियन गेम्स जो 2023 में, आप कह रहे हो जी अभी तो आप 22 बता रहे थे, ये 23 क्यों लिख रहे हो? क्योंकि 22 में कोरोना था चीन में बहुत ज्यादा, तो 22 वाले खेल 23 में हुए, जैसे 20 वाले ओलंपिक भी 21 में हुए थे, इसलिए 23 में आयोजित हो पाए और चीन के हांगझोउ में हुए, चीन के हांगझोउ में। भारत ने 107 मेडल जीते इसमें, और पहली बार भारत 100 प्लस, पहली बार 100 पार, भारत पहली बार 100 पार। और बेटा 28, 38, 41, तो ये आपको याद रखना है, 28, 38, 41। तो भारत के कुल पदक 107, जिसमें 28, 38, 41, क्योंकि आजकल ये भी पूछ रहा है कि भैया इसमें कितने गोल्ड हैं, कितने रजत हैं और कितने कांस्य हैं, ठीक है। चलिए 100वां पदक, क्योंकि पहली बार 100 का आंकड़ा छुआ। 100 का आंकड़ा बेटा इस बार खेला गया था एशियन गेम्स में। क्रिकेट हर बार नहीं खेला जाता है, पर इस बार खेला गया था और हमने दोनों गोल्ड मेडल जीते थे, ठीक है, ठीक है शर्मा जी, दोनों गोल्ड मेडल हमने जीते थे, ठीक है। चलिए तो ध्यान रखना है 100वां पदक महिला कबड्डी, पहला स्थान चीन का है बेटा, चौथा भारत का है, हमें याद रखना है। कॉमनवेल्थ में हम अगर पहला देख रहे थे ऑस्ट्रेलिया का, भारत का वहां भी चौथा था। और बेटा ये जो 107 पदक हमने जीते हैं, इसमें सबसे ज्यादा हमने एथलेटिक्स में जीते हैं। किसमें? एथलेटिक्स में। अगर हॉकी टीम के कप्तान पूछे हरमनप्रीत सिंह बता देना। अगर क्रिकेट के पूछे बेटा तो पुरुषों में ऋतुराज गायकवाड़ और महिलाओं में हरमनप्रीत कौर। और ऋतुराज गायकवाड़ आप बेटा गड़बड़ मत कर जाना। ओलंपिक में बेटा गेम की संख्या बदलती भी रहती है ना, आप बस ये याद रखना कि पिछले ओलंपिक में कितने थे, ठीक है। चलिए तो क्रिकेट में जो कप्तान है ऋतुराज गायकवाड़ और हरमनप्रीत कौर हैं बेटा। अब ये दो स्लाइड आपकी मर्जी है, आप याद करना चाहो तो कर लेना, ना करो तो मत करना। मेरे हिसाब से मुझे लग तो नहीं रहा ज्यादा महत्वपूर्ण, ठीक है। चलिए फिर भी मैं छोड़ देता हूं, एक आध बार नजर मार लेना। और अब हम देखेंगे कल को क्रिकेट, कल क्रिकेट। लेकिन उससे पहले मैं एक बार एशियन गेम्स का रिवीजन करवा दूं आपको। कल से हम क्रिकेट पे चलेंगे बच्चों। एशियाई खेल सबसे पहले कब हुए? 1951 में, पहला सवाल आएगा, ठीक है। चलिए दूसरे,
मनीला सर चले गए। दिल्ली ध्यान रखना है, दिल्ली में 1951 में, 1982 में भी दिल्ली में, ठीक है। शुभंकर अप्पू हाथी 1982 में जो शुरू हुआ था वो हमें याद रखना है। सबसे ज्यादा बार बेटा ये बैंकॉक में हुए हैं, पिछले हांगझू में हुए थे। अब जो होंगे वो कौन से नंबर के होंगे? 20वें नंबर के। ये कहां पे होंगे? आइची नागोया नाम की जगह। ये कहां पे है? जापान में है बेटा, जापान में है, ठीक है। एशियन गेम्स का पहला गोल्ड मेडल सचिन नाग। पहली महिला गोल्ड मेडलिस्ट कौन है? हाँ, हॉकी में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। हाँ जी बेटा, हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। कॉमनवेल्थ बेटा एक संस्था है जो कभी अंग्रेजों के कब्जे में रहे थे देश, उन्हीं देशों का एक संगठन या एक संस्था आप कॉमनवेल्थ मानते हो, ठीक है। चलिए, तो याद रखना है सबसे पहले सचिन नाग ने गोल्ड जीता था और महिलाओं में सबसे पहले कमलजीत संधू ने जीता था, कमलजीत संधू ने, ठीक है। और ध्यान रखना, अगर पहलवान पूछ ले कि भारत की पहली महिला पहलवान कौन है जिन्होंने एशियन में क्या जीता है, एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है, तो बेटा याद रखना है वो विनेश फोगाट। चलिए, अब यहां तक ये सारी की सारी चीजें आपको रिवाइज करनी है, पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप एक चीज ध्यान रखना बेटा। क्या चीज ध्यान रखोगे बताओ? कि एक जीएस क्विज हो रहा है, उसको जरूर ले लिया करो। यूट्यूब पे होता है बेटा जीएस क्विज। संडे 9 बजे 100 सवाल बहुत जल्दी जल्दी करते हैं हम, संडे 9 AM, ठीक है। 100 क्वेश्चंस और केवल क्वेश्चन आंसर करते हुए चलते हैं महत्वपूर्ण चीजों का, ठीक है। 35 मिनट्स, तो उनको आपको जरूर ले लेना चाहिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और यूट्यूब हमारा चैनल जो है रोजगार विद अंकित, ठीक है। जो हमारे कई चैनल है ना अब तो एक जो चैनल है मेन वाला सबसे पहले जो शुरू हुआ था, तो रोजगार विद अंकित, ठीक है। चलिए, तो ये है, आज थोड़ी सी छोटी क्लास हुई क्योंकि अभी जीडी का प्रैक्टिस सेट शुरू हो जाएगा, वरना तो मैं बड़ी भी करवा देता। कल आपकी पूरी क्लास होगी, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।